बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13B एंड 13A के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी चैप्टर नंबर 13 के जितने MCQs हैं, ठीक है, वो हम करने लगे हैं। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 के, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट को देखते हैं, हमने ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। Select the correct answer from the given option. What is the median value in the given set? आपको सेट दिया गया है ये, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि मीडियन वैल्यू आपने फाइंड करनी है। मीडियन के बारे में बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ। मीडियन क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, टोटल वैल्यूज़ जो होती हैं, आपने पहले तो उन वैल्यूज़ को अरेंज करना होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। जब आप अरेंज कर लेंगे फिर आप उनको टोटल काउंट कर लेंगे। काउंट करके आप देखेंगे कि कितनी बनती हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो इनको जब काउंट करके हमने देख लिया कि 7 है, तो हम हाफ को एक साइड से स्किप कर देते हैं, हाफ को दूसरी साइड से, तो जो बच जाती है सेंटर में वो मीडियन आ जाता है। तो इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करके। ये देखें, हमें यहाँ पे ये जो डाटा है इसका हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, ये हमें दिया गया 2 55 12 8 19 4 7। पहले हम क्या करेंगे कि इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे 2 सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 लिख लेते हैं, फिर 7, फिर 8, फिर क्या लिखेंगे 12, फिर 19, फिर 55। काउंट कर लेते हैं कि हमने पूरे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 ये हैं, 3 ये हैं और ये 1 7 हो गए हैं। हमें ऊपर जो नंबर दिए गए हैं वो टोटल 7 ही दिए गए हैं, ठीक है। आपने कर लिया जब इनको अरेंज, तो अरेंज करने के बाद अब आपने टोटल गिन लिया, इनको 7 है, तो 7 में से अब आपने क्या करना, हाफ ऑफ कर देना है। 3 आप यहाँ से फर्स्ट से स्किप कर देंगे, 3 आप लास्ट से स्किप कर देंगे। जो सेंटर वाली जो टर्म है वो आपकी क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। अब हमने इसका देखा है कि मीडियन क्या आ रहा है 8। तो अब हम देखते हैं कि जो हमें गिवन ऑप्शंस है उनमें 8 है। तो यहाँ पे देखें, ए पे हमें 8 दिया गया है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम ए को क्या कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं। सेकंड पे हमें कहा गया व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 7 2 34 98 43 11। आपने क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। मीन का बच्चा आपको मैंने बताया हुआ है। मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और टोटल जो वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड कर लेते हैं। मीन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है समीशन x बाय n। सारी वैल्यूज़ को हम कर लेंगे प्लस, हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं हम सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, 7 2 34, 7 + 2 + 34, ठीक है। फिर हमें दिया गया है 98 43 + 11, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7। इन सब को करेंगे प्लस। जब इन सब को करेंगे प्लस, तो प्लस करने के बाद ये आंसर बन रहा है आई थिंक 195, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 7। अब 195 को हम अंदर रखेंगे और 7 के टेबल पे करेंगे इसको डिवाइड। 7 2 * 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस किया 5, और ये वाला 5। फिर क्या करेंगे, 7 8 * 56, वो तो बड़ा हो जाएगा। फिर 7 7 कर लेते हैं 49। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से कैरी करेंगे, ठीक है, 15 बनेगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट 0, यहाँ पॉइंट। अब यहाँ पे देखें क्या हो सकता है, 7 8 * 56, ठीक है। फिर आप माइनस करेंगे तो 0 लगाएंगे। ये प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मज़ीद कर लेते हैं, 7 5 = 35।
अब ये कंटिन्यू है बच्चों प्रोसीजर, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक क्वेश्चन को स्टॉप कर लेते हैं। हमारे जो है मीन आया है यहाँ से सॉल्व करने के बाद 27.85। अब हम देखते हैं कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें क्या 27.85 है। तो अब ये देखें, ये ऑप्शंस हैं हमारे, इसमें देखें फर्स्ट पे दिया गया 26.8, सेकंड पे दिया गया है 27.85 जो कि हमारा भी है, ठीक है। 27.85 हमारा आ चुका है, तो इट्स मीन के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। इसको सर्कल, बी को हम सर्कल कर लेते हैं क्योंकि बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। थर्ड पे बच्चों चलें, थर्ड पे देखें कि आपको स्टेटमेंट दी गई, डाइस शो द नंबर एक डाइस शो कर रहा है 1 से लेके उसके 12 तक हैं। विच नंबर शोइंग ईच टाइम द डाइस इज रोल्ड, यानी कौन सा नंबर है जो कि डाइस शो करता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 7, यानी 7 की आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल बच्चों आपको बताया गया है कि जो डाइस है वो कितना थ्रो किया जा रहा है 1 से 12 तक, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 7 की, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हमने फाइंड करना है। टोटल पॉसिबल जो आउटकम है वो हमारे 12 हैं, फेवरेबल आउटकम जो है वो हमारे 7 ही है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या आ रहा है, 7/12। अब यहाँ पे देखें हमें ऑप्शन दिए गए 7/12, 1/12, 1/7, 1/6। इट्स मीन कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ पे आ जाए, फोर्थ पे आपको दिया गया यू रोल अ डाइस 10 टाइम्स, आप एक डाइस को 10 टाइम रोल करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, यू गेट अ 6, आपका 6 आ जाता है, कितने टाइम आता है, 4। 10 टाइम आपने रोल किया, उसमें से 6 जो है 4 टाइम आ गया है। व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फाइंड करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ठीक है। अब क्या है, टोटल कितना टाइम है, यहाँ पे आ रहा है 10 टाइम है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम 10 है, और कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो 2/5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी आ रही है, 2/5। यहाँ से देखें कौन सा आंसर 2/5 है, डी पे हमारा 2/5 आ रहा है, तो डी को सर्कल कर लेते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन 5 में, यू फ्लिप अ कॉइन एंड गेट हेड 30 आउट ऑफ 100 टाइम। आप एक कॉइन को उछालते हैं, ठीक है। आप 30 टाइम जो है वो हेड वसूल करते हैं, कितना, यानी 100 टाइम में से 30 टाइम। व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लिपिंग हेड द नेक्स्ट टाइम अराउंड। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नेक्स्ट टाइम क्या है। अब आपने प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करनी है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो टोटल जो है पॉसिबल आउटकम वो 100 है, वो लिखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड कर रहे हैं ना आप, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 100 है, और ये जो 30 है, ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, ये 30 हम ऊपर लिखेंगे। अब आप देखें बच्चों कि इसका 0 इस 0 से कट जाएगा, तो बाकी बच गया 3/10, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ गया है, 3/10 आ गया है। अब इनमें से देखिए कौन से ऑप्शन में 3/10 आ रहा है, तो डी ऑप्शन में 3/10 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर डी वाला क्या है, ठीक है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।